देखो 11 महीने से एक सरकार कोमा में थी, आज वो कोमा से बाहर आई है। जहां किसान अन्नदाता माना जाता है, जो 138 करोड़ लोगों का पेट भरता है, उसकी बात सुनने के लिए इनको यूपी चुनाव का इंतजार था। आज भी इन्होंने सत्ता के लालच के लिए ऐसी बातें सोची हैं। अगर मोदी जीते तो 9 बजे आने की बजाय यहीं पे पहुंच जाते। ये सत्ताजीवी है, अगर इनको चुनाव जाता हुआ दिखेगा तो ये कुछ भी कर सकते, लाशों पर बैठ करके भी राजनीति कर सकते। आज प्रधानमंत्री की आज आँख ही खुली है, सुबह सुबह 7-8 बजे उनके बोल दिया कि वे मैं वापस ले लूंगा। मतलब है तो जरूरी एहसान कर रहा हम पे। हमने कई देर से ये कानून बना दिया, हमें चाहिए नहीं ये चीजें। हम तेरे पास में गए हों, गिड़गिड़ आए हों कि हमें ये काम कर दे। हमने तो ये कहा था हमारे वाजिब दाम दे दो, हमारी फसलों के वाजिब दाम दे दो, तो कोई आंदोलन ही नहीं रहेगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 1 साल से किसान तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। ये चीज़ हम जानेंगे यहाँ के किसान भाइयों से। आइए हम बात करेंगे किसान भाइयों से कि आखिर ये मोदी जी के फैसले से कितने खुश हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप हुड्डा साहब गाजीपुर बॉर्डर से। हम इनसे जानेंगे कि वो इस जो प्रधानमंत्री के फैसले से कितने खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, लेकिन उनके फैसले की वजह हम उनका नहीं मानते हैं। ये हमारे उन किसानों की जीत है, जिन माताओं ने अपने लाल खोए हैं, जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं। हमें ये जीत उन लोगों ने दिलाई है, उन किसानों ने दिलाई है। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, ये उनकी शहादत की जीत है। किसान संघर्ष करता है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये सत्य की जीत है, ये सत्य की अहिंसा की अपने हकों के लिए लड़ाई की जीत है। किसान आज 1 साल से लड़ रहा है। परिस्थितियाँ कितनी खराब हुई हैं, यहाँ कितने लोग शहीद हुए हैं। 365 दिन अभी हमें पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 700 से ज़्यादा शहीद है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति रोज़ शहीद हुए हैं। इस देश में जहाँ किसान अन्नदाता माना जाता है, जो 138 करोड़ लोगों का पेट भरता है, उसकी बात सुनने के लिए इनको यूपी चुनाव का इंतजार था। आज भी इन्होंने सत्ता के लालच के लिए ऐसी बातें सोची हैं। अगर मोदी जीते तो 9 बजे आने की बजाय यहीं पे पहुंच जाते, और हम करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी अच्छा इलाज करेंगे, कोई छोटा इलाज नहीं, पूरा पक्का बढ़िया इलाज करेंगे। ये कोई चुनावी षड्यंत्र तो नहीं है? करते रहो षड्यंत्र, षड्यंत्र में फंसने वाला नहीं है। इनका काम था कहीं ना कहीं सांसदों को, विपक्ष को डराना, धमकाना, सीबीआई खरीदना। ये किसान ही है जो निडर कौम है। किसान धर्म, जाति, गोत्र से ऊपर उठकर, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर किसान इकट्ठा हुआ है और देश के लिए लड़ा है। तो ये किसान जीता है, किसान की एकता जीती है, भारत की एकता जीती है। जय हिंद, मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। बिल वापस होगा, आज नहीं तो कल होगा। कोई बड़ी बात उन्होंने में खैरात नहीं दी है, ये तो वापस होना ही था, आज नहीं तो कल होगा। ये तो हम जानते थे, यही जिद पड़े हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है, आज हम स्तब्ध हैं। हम बहुत दुखी मन है जिस प्रकार से अमानवीय राष्ट्र के नाम संदेश दिया। मैं कहता हूँ कि आप पड़ोसी के, आपका पड़ोसी है, आप उस झगड़ा करते हैं, उसके घर में कोई जवान मौत हुआ तो क्या होगा? क्या आप सहानुभूति के नहीं जाएंगे? 700 किसानों की शहादत हुई। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सर्दियों में सुखड़े, गर्मियों में जले, बरसातों में भीगे, उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। बात की शुरुआत कैसे? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जो निबंध में 7 पॉइंट होते हैं, प्रस्तावना वगैरह वगैरह, उन्होंने डायरेक्ट कर दी बात अचानक। तो उनका जो अमानवीय राष्ट्र के नाम संदेश था गलत था। फिर उन्होंने कहा कुछ किसानों को समझाने में असफल रहा है। कुछ किसान कौन? तो पंजाब को टारगेट कर रहे थे। आप जानते हैं कितने महीने इसको हो गया? 12 महीने नहीं जी हाँ, 6 महीने पंजाब में चला, 6 महीने। जो एक आदमी ने सबको समझाया, उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया, पूरा पंजाब खड़ा हुआ, फिर पूरा ये। तो एक आदमी ने, कुछ आदमी ने सबको समझ, सब समझ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी रोटी तिजोरी में बंद हो जाए, तिजोरी में। जी हाँ, तो वही हो नहीं पाया। बोला समझ, बड़े बुझे मन से मैं समझा नहीं पाया। क्या है ये? हमें MSP पे गारंटी चाहिए। हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगा है। हमने तो और कुछ नहीं मांगा है कि ये किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको आता होगा, 9-10 में पढ़ते होंगे कि इसके 10 लाभ लिखो, तो 10 पॉइंट, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए, ये सत्ताजीवी है, अगर इनको चुनाव जाता हुआ दिखेगा तो कुछ भी कर सकते, लाशों पर बैठ करके भी राजनीति कर सकते हैं। इन्होंने सिंघू बॉर्डर में किया, लखीमपुर खीरी में किया। ये कहते हैं लखीमपुर खीरी में रौदा गया तो उसका भी चुनाव फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उस ब्राह्मण को हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मण था। तो इनके हर चीज़ में, चुनाव में, ये लाशों में भी अपनी राजनीति खोज लेते हैं। ये आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया, उससे आप लोग कितने खुश हैं?
क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? ये 12 महीने बाद जो है फैसला ले रहे, और अभी तो घोषणा भी क्या फैसला भी कुछ नहीं पता। घोषणा तो उन्होंने जिन्हें कितनी कर रखी है जी, मन की बात कही। हाँ मन की बात तो इन्हें कितनी पहले भी कह ली, इस पर कोई भरोसा नहीं है अभी। किसान तो अपना आंदोलन अभी चला हुआ, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसानों की जब मांग पूरी हो जाएगी जब किसान यहाँ से जा। आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात कही, वो अपनी मन की बात तो बार बार ही कह रहे हैं। किसानों के मन की आज कही थोड़ी सी, इसका तो है थोड़ा उन्होंने, लेकिन वो जब तक जैसे सुभाष जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, जब तक एक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेने के और वो पार्लियामेंट में उन्हें रिपील नहीं करेंगे, तब तक किसानों को मतलब विश्वास नहीं है। जितने किसान यहाँ शहीद हुए हैं उन लोगों को सम्मान दिए हैं मोदी जी ने? नहीं, सही मायने में ये जीत तो उन जो हमारे 750 किसान शहीद हुए, सच्ची श्रद्धांजलि तो उनकी है, उनका त्याग है, उन परिवारों का त्याग है। उन परिवारों पे क्या गुजर रही है, जिनका बेटा गया है या किसी का बड़ा गया है या किसी की माँ गई है। अभी पीछे आपने देखा होगा टीकरी बॉर्डर पे भी ट्रक में कुचल दी थी हमारी कई किसान महिला। तो उन परिवारों को के लिए भी प्रधानमंत्री जी को या पार्लियामेंट की तरफ से कोई शोक संदेश, जो शहीद किसान, जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें मेरे हिसाब से मुआवजा भी मिलना चाहिए। भाई जिसने अपने घर का करने वाला खो दिया, लगता है वो वापस लेंगे या फिर ये भी एक जुमला ही रहेगा? जुमला तो इन्होंने 2016 में लाल किले पे खड़ा होकर बता दिया था कि समस्त पेमेंट उत्तर प्रदेश का मैंने कर दिया। 26 जनवरी पे लाल किले पे खड़े होकर कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और यही चीज़ें आज मीडिया के माध्यम से बोला गया कि ये जो कृषि कानून है इसको हम वापस लेंगे। और ठीक है, ले लो, MSP पे कानून भी बनाओ, अभी तो मांगे हमारी और भी है। आज जो हमारा खेती पेशा है, हम गन्ना बेल्ट से जुड़ रहे हैं, तो एक दिन में तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जब एक साल में एक मांग को ख़त्म होने के लिए कहा, अभी तो 8 मांग है हमारी, तो इसमें खुशी या गम की बात क्या है? ये तो हमारी लड़ाई है, हमारी एक अंगड़ाई के आगे एक लड़ाई हमारी जीत है, उनकी हार है। यहाँ पे जितने भी किसान शहीद हुए हैं, 700 से 800 किसान शहीद हुए हैं, तो उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा? कुछ नहीं। 365 दिन होते हैं, डेली 2 हत्याएं हो रही हैं, मतलब सादात हो रही हैं यहाँ पे बॉर्डर पे। आज 360 दिन हो गए हैं पूरे, और 2 शब्द भी नहीं बोले। ऐसे इनको भुगतना पड़ेगा। जिस सरकार ने अन्नदाता के पेट पे लात मारी और दुखी किया, वो सरकार नहीं रही आज तक, ना वो राजा रहा है। ये तो इतिहास रहा है, वर्ल्ड का भी यही इतिहास है। यूपी में होने वाली चुनाव का षड्यंत्र तो नहीं है? षड्यंत्र किस चीज़ का है? षड्यंत्र तो 2018 में आए थे हम लोग, तो हमारी ये आज की एक दिन की लड़ाई थोड़ी है। 2018 में आए थे, यहाँ पिट के गए थे। मोदी जी ने जो ऐलान किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि यूपी चुनाव का कोई मुद्दा तो नहीं है? यूपी चुनाव का, और इनके पास में है ही क्या? जब इन्हें पता है ये चीज़ें हम वापस ले सकते हैं, तो 2 ही दिन में, 1 दिन में ले लेते। हमारा गांव पड़ता है यहाँ से 50 किलोमीटर की जगह 12 महीने लगा दिए। 12 महीने लगा दिए। ये तो चीज़ें इनके हाथ में है, ये अपने वापस ले भी रहे हैं। बताइए इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या होगी? अपने हाथ से बनानी और अपने हाथ से लेनी, जनता का बेवकूफ़ बनाना। किसान को खेत में होना चाहिए था, सड़क पे बटा दिया। लोगों को अपने घर रहना चाहिए तो उनको लाइन में लगा दिया। फोटो स्टेट, बात खत्म। कुछ हो तो बताओ, किसी के हाथ में कुछ मिल रहा हो तो। जीरोक्स कॉपी है सारी। अभी आप लोग अभी भी अड़े रहेंगे यहाँ? और क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे मुझे ये बताओ, तुम बता दो, चले जाएं क्या? तुम्हारा क्या होगा? अधूरी चीजें रह जाएंगी। आज लो देखा आपने ऐसे इतना बड़ा आंदोलन, इसमें कितनी कुर्बानी गई हैं। बरसात चली गई, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, पता ना सारे त्योहार चले गए। हमारा मन नहीं करता घर पे लेटने का, पर लेकिन देखो बात यह है, वोटों की राजनीति हो या किसी चीज़ की हो, इनकी नीयत खराब है, इनकी नीति खराब है। और जब ये सारी चीज़ें सामने आ रखी हैं, इनको इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा जनता के बीच में। जब ये जाएंगे और इनको देखने के रास्ते सारे के सारे बंद हो चुके हैं, इन्हें परेशानी थी, तो आज प्रधानमंत्री की आज आँख ही खुली है। सुबह 7-8 बजे इनके बोल दिया कि भाई मैं वापस ले लूँगा। मतलब है तो जरूरी एहसान कर रहा हम पे। हमने कई देर से ये कानून बना दिया, हमें चाहिए नहीं ये चीज़ें। हम तेरे पास में गए हों, गिड़गिड़ाए हों कि हमें ये काम कर दे। हमने तो ये कहा था हमारे वाजिब दाम दे दो, हमारी फसलों के वाजिब दाम दे दो, तो कोई आंदोलन ही नहीं रहेगा। लड़ाई तो इन्होंने पैदा की है।
फिर बोलते हैं कि भाई किसान खालिस्तानी है, फंडिंग हो रही है, ये हो रही है। तो ये तो सब भुगतना पड़ेगा। चुनाव तो इनके हाथों से गया। क्या नाम है? विनय नेहरा का जवाब। देखो 11 महीने से एक सरकार कोमा में थी, आज वो कोमा से बाहर आई है और उन्होंने जो हमारे किसान जो मुट्ठी भर जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या नाम दिए, उनको आज किसान माना गया है। और उन्होंने अपने संबोधन में केवल ये कहा है कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए एक मन बनाया। उन्होंने अभी लिए नहीं है क्योंकि सत्र इनका चालू होगा, उस समय वो लिए जाएंगे। तो लिखित रूप में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, केवल एक संबोधन में अपने में उन्होंने कहा है। संबोधन में इन्होंने पहले भी कहा है कि 15 लाख तो देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या वो मिली? तो भाई किसान जो है अब इतना जागरूक है और इतनी तपस्या कर चुका है यहाँ बैठ के बॉर्डरों पे कि वो बिना लिखितम के आगे नहीं चलेगा, बिगर लिखित। क्योंकि जिस समय ये कानून लिखित रूप में पायदान पर चढ़ गए थे उस समय किसान इन बॉर्डरों पर आया था। तो जब तक ये खारिज नहीं हो जाएंगे और लिखित रूप में एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाएगा और जब तक जो शहीद किसान हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल जाएगा और जितने मुकदमे इस काले कानूनों के तहत किसानों पर लगे वो वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक यहाँ से किसान किसी कीमत पर वापस नहीं जाएगा।